जरा सोचो, 1980 के दशक का भारत। कंप्यूटर एक लग्जरी था। इंटरनेट बिल्कुल नहीं। मोबाइल फोन बस एक सपना। लेकिन आज वही भारत दुनिया का टेक पावर हाउस बन चुका है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक हर जगह भारत का नाम चमक रहा है। ये कहानी है उस बदलाव की। कैसे बेंगलोर के छोटे छोटे गैराजों से लेकर इसरो के लॉन्च पैड तक भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि साधन नहीं, संकल्प जरूरी है। 1980 के भारत को याद करो। हर चीज बाहर से आती थी। कंप्यूटर तो किसी म्यूजियम की चीज लगता था। बहुत कम लोग ही तकनीक को समझते थे। देश के पास पैसा नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। इन्हीं सपनों को लेकर कुछ लोगों ने बैंगलोर में शुरुआत की। गैराज के कोने में कुछ इंजीनियर दिन रात कोडिंग सीखते रहे। ना इंटरनेट, ना मॉडर्न टूल्स, बस जुनून। यही लोग आगे चलकर बने इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस के आधार स्तंभ। फिर आया 1991 का आर्थिक सुधार। भारत ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल दिए। तब बैंगलोर बन गया शांत क्रांति का केंद्र। विदेशी कंपनियों ने काम आउटसोर्स करना शुरू किया और भारतीय कोडर्स ने दिखाया अपना कमाल। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन सब ने दुनिया को बताया कि बिना सॉफ्टवेयर कोई बिजनेस नहीं चलता। यही वो समय था जब बैंगलोर को कहा गया भारत की सिलिकॉन वैली। जहां कभी सिर्फ नारियल के पेड़ थे, वहां अब लैपटॉप और स्टार्टअप्स की रोशनी फैल गई। साल 2000 के बाद आई एक नई लहर, भारतीय स्टार्टअप्स का तूफान। युवा दिमागों ने कहा, अब हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, कंपनियां बनाएंगे। यहीं से जन्म हुआ फ्लिपकार्ट, ओला, जोमाटो, पेटीएम, फोनपे। ये सब छोटे कमरों से शुरू हुए और आज बिलियन डॉलर ब्रांड्स बन चुके हैं। बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे देश के टेक हब बन गए। दुनिया भर के निवेशक अब भारत की तरफ देखने लगे। भारतीय इंजीनियरों ने सिलिकॉन वैली में भी अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला दोनों भारतीय जड़ों से जुड़े हैं। लेकिन भारत की उड़ान सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं थी। एक और क्षेत्र था अंतरिक्ष। इसरो ने छोटे बजट में बड़े सपनों का सफर शुरू किया। 1960 के दशक में जब रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोए जाते थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन भारत चांद पर तिरंगा फहराएगा। चंद्रयान 1, मंगलयान और फिर चंद्रयान 3, इन सब ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। भारत ने साबित किया कि कम खर्च में बड़ा काम करना हमसे सीखो। नासा और ईएसआ तक ने कहा, इंडिया डज मोर विथ लेस। फिर आई एक और क्रांति, डिजिटल इंडिया। अब इंटरनेट हर हाथ में और स्मार्टफोन हर जेब में था। जियो ने डेटा लगभग मुफ्त कर दिया और भारत बन गया दुनिया का सबसे जुड़ा हुआ देश। आज गांव का किसान भी ऑनलाइन पेमेंट करता है और छात्र यूट्यूब से नासा तक का ज्ञान पा रहा है। डिजिटल इंडिया ने भारत को डेटा सुपर पावर बना दिया है। हर दिन नए स्टार्टअप्स, नए ऐप्स और नए आइडियाज जन्म ले रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में भारत अपनी पहचान बना रहा है। 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसरो का गगनयान मिशन जल्द ही मानव अंतरिक्ष उड़ान करेगा और दुनिया के नक्शे पर एक चमकता नाम उभरेगा, इंडिया, द इनोवेशन नेशन। जरा सोचो, एक वक्त था जब हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन इच्छा शक्ति थी। और आज हम सुपर कंप्यूटर, रॉकेट और एआई बना रहे हैं। ये सिर्फ प्रगति नहीं, एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो कहती है, भारत ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, भारत ट्रेंड बनाता है। तो अगला स्टार्टअप, अगला स्पेस मिशन या अगला ग्लोबल लीडर शायद तुम ही हो। क्योंकि ये सिर्फ आईटी या स्पेस का उदय नहीं, ये है भारत का उदय।